तो कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं जो, और फिर एक दफा मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, मेरे साथ बड़ा जबरदस्त हुआ था कि एक, मुझे आज तक वो लर्निंग याद है कि एक हमारे बॉस की क्लास हो रही थी जो उनके बॉस ले रहे थे दबा के। अच्छा। तो जब ज्यादा शोरगुल की बात आई तो उन्होंने फिर मुझे अंदर बुलाया, तो मैंने अल्लाह खैर करे, मैं 2-3 दिन ही होता ज्वाइन, मैंने क्या किया, तो उन्होंने फिर मेरे सामने मेरे बॉस की अच्छी खासी क्लास लेना शुरू कर दी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, कुछ पेमेंट्स फंसी हुई थी, कुछ भी करो, पेमेंट्स निकालने लानी है मुझे, ये मुझे चाहिए आज, बैठो चेक लाओ, गला दबाओ उसका खून निकालो, पत्थर मारो, पथराव करो, मुझे आज पेमेंट चाहिए, क्योंकि कोई जो वो उधार की पेमेंट्स होती है बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, मैं पहली दफा सुन रहा था, आईवी से नए बच्चे आप जाते हैं, दूसरा तीसरा दिन आप बड़े मम्मी डैडी बन के बैठे हैं, आप कहते हैं बड़े अच्छा एनवायरनमेंट होगा, बड़ा वेलकम दिया जाएगा। वो उनके वेलकम देने का तरीका था, वो रियलिटी बता रहे थे। और अच्छा, मैं कहना कुछ लोग शुरू में मिल गए, अच्छा वो मुझे रियलिटी बता दी कि बेटा 10 साल अगर आपको रहना है तो ऐसे रहना है, तो ये जिंदगी भर रहना है। तो अब ये हुआ कि जब मैं बाहर आ गया तो मैंने अपने बॉस से पूछा, मैंने कुछ पूछना है मुझे उनसे, तो असल में कह रहे जा पूछ ले। तो ऐसा मैं कमेंट डर के मैं अंदर गया, तो कहते हैं जी क्या हुआ। तो मैंने कहा सर आपने कहा कि हम कस्टमर को मारें, खून निकालने, कुछ भी करें, लेकिन वो चीज होनी चाहिए, हमारे पैसे आ जाने चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा? गैंगस्टर आ गया। भोलापन। मैंने कहा यार ये बोल रहे हैं अब इतना कॉन्फिडेंस से, इतना अंदाज से, हो सकता है कल्चर हो भाई, मुझसे तो नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर पीछे खड़े रहना मेरे, मार के आगे किसी। तो कहते हैं फादर साहब, सेल्स की लाइफ में और वर्क प्लेस की लाइफ में एक बात याद रखें, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस। यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, अपने फिल्टर से स्ट्रॉन्ग करें, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको फिल्टर करके सुने। अगर कस्टमर गया तब भी तो आपकी खैर नहीं है, और अगर पैसे ना आए तब भी आपकी खैर नहीं है। नाउ इट्स योर कॉल। तो दैट वाज अ लिम्बो, आई वाज स्टक इन, कहाँ जाऊं मैं, क्या दिया इन्होंने। तो एक फिलॉसफी थी जो मुझे समझने में टाइम लगा, कि उसने भी कहा कि हाँ ठीक है यार, मैं तेरी पटकता रहूंगा, लेकिन तू अब इस अदाब में रहेगा। ऐसे ही है। तो ये जितना जल्दी एक बॉस समझा दे अपने एम्प्लॉइज को, और देखें ये डॉग वर्ल्ड है, बहुत कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत लोग पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में ना बहुत शुगर कोट कर देते हैं चीजों को। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक हेल में हो तो आप सबको आगाह कर दो कि भाई हम एंजॉय करेंगे इस हेल को, और इस तरह चलेगा। तो बहुत अच्छी कंपनी में मैंने काम किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो गालम गलोच और जो स्ट्रेस और जो सब चीजें होती है ना, वो आपको बनाती हैं। फिर आप क्या कहते हैं, यहाँ इस ग्राउंड लेवल से निकल के आप हेड ऑफिस पे जाते हैं, तो आप अच्छी पीपीटी से बैठे हुए होते हैं, बड़े डेकोरेटेड लोग होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। तो ये बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, और ये अच्छे बॉसेस ही होते हैं जो आपको पहले से बता देते हैं। बाकी दूसरे हैं कि भाई वो घर पे क्या चल रहा है, अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, पर्सनल लाइफ, हाँ पर्सनल लाइफ में चीजें करनी शुरू कर दी, और आपको उसको पता है कि यार पर्सनली आपको कहीं जाना, जानबूझ के आपको ऐसा असाइनमेंट दे दिया कि रुके, अपनी एक ईगो है, वो समझ में आ जाता है, वो बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। वो बर्दाश्त करने